नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज की खबर में हम झारखंड की महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले हैं। लेकिन बेटी बचाने वाले वादे का दम भरने वाली झारखंड सरकार शायद आज ये खबर पूरा ना सुन पाए, क्योंकि आज की खबर सिस्टम के उस चिकने चुपड़े गालों पर वो तमाचा है जो साल 2000 में ही झारखंड बनने के बाद लग जाना चाहिए था। झारखंड से हर साल न जाने कितने ही लोगों की तस्करी की जाती है। मानव तस्करी में झारखंड में ज्यादातर लड़कियों की संख्या होती है। लोग बहला फुसलाकर लड़कियों को काम दिलाने के लालच में बड़े शहरों में ले जाते हैं और वहां से लड़कियां हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। हजारों मामलों में लड़कियों का कोई पता ही नहीं चल पाता कि वो आखिर गईं तो गईं कहाँ। गरीबी और अभाव में लड़कियां मानव तस्करों के चंगुल में फंस जाती हैं और मजबूरीवश काम की लालच में बड़े शहरों में चली जाती हैं। ऐसे कई मामले हैं जिनमें लड़कियां नाबालिग हैं, लेकिन गरीबी और जिम्मेदारी किसी भी उम्र को देखकर नहीं आती है। अगर बात सिर्फ झारखंड की करें तो झारखंड में हर साल 10 लाख की आबादी पर 12,700 लोग मानव तस्करी के शिकार हो रहे हैं। इनमें से 80% से ज्यादा लोग इस चंगुल से निकल ही नहीं पाते हैं। हमें गाली देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा नहीं बल्कि यह आंकड़ा खुद नीति आयोग की रिपोर्ट में जारी किया गया है। अब आप अपना माथा पीट लेंगे जब हम आपसे ये कहेंगे कि मानव तस्करी में झारखंड चौथे स्थान पर है। जी हाँ, पूरे देश में चौथे स्थान पर। नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी के मामले में झारखंड देश में चौथे स्थान पर रहा है। देश में प्रति 10 लाख की आबादी में औसतन 0.46% यानी कि 4,600 लोग मानव तस्करी का शिकार होते हैं। वहीं झारखंड में यह आंकड़ा 1.27% का है, यानी कि हर साल 12,700 लोग इसका शिकार होते हैं। इस प्रकार राज्य का औसत राष्ट्रीय औसत से 0.81% ज्यादा है। ऐसे में मानव तस्करी को लेकर राज्य में चलाए जा रहे अभियान पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। ज्यादातर तस्करी के मामले सिमडेगा, गुमला, खूंटी और संथाल परगना से ही होते हैं। राज्य में संथाल परगना समेत सिमडेगा, गुमला, खूंटी और अन्य मामलों में मानव तस्करी के मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं। बीते महीनों भी 8 लड़कियों की तस्करी होने से उन्हें बचाया गया। ये लड़कियां किसी संदिग्ध महिला पुरुष की चंगुल से फंसकर महानगरों में जा रही थी, यानी कि झारखंड से निकलकर बड़ी शहरों की तरफ जा रही थी और इनसे भी काम का ही बात किया गया था कि आपको काम दिया जाएगा। जिसके साथ ये बच्चियां स्टेशन पर पाई गई थी, उन्हें वह ठीक से पहचानती तक नहीं थी। खैर, राहत की बात यह रही कि आरपीएफ की टीम ने इन बच्चियों को तस्कर के चंगुल से फंसने से पहले ही आजाद करवा लिया। दरअसल लड़कियों की लाचारी देखकर दलाल बच्चों के साथ साथ लड़कियों को भी बाहर काम दिलाने के नाम पर बहला फुसलाकर ले जाते हैं। इनसे महानगरों में काम कराया जाता है। इसके लिए बाकायदा कई प्लेसमेंट एजेंसियां भी कथित तौर पर सक्रिय हैं। वहीं कुछ बच्चों को राज्य के दूसरे शहरों में भी काम कराया जाता है। आए दिन किसी न किसी रेलवे स्टेशन से पुलिस की टीम तस्करी के लिए ले जा रहे बच्चों को रेस्क्यू करके लाती है। शुक्रवार को यानी कि बीते शुक्रवार को भी रांची रेलवे स्टेशन से आरपीएफ की नन्हे फरिश्ते और मेरी सहेली टीम ने 8 लड़कियों को रेस्क्यू किया था। इन लड़कियों को शहर से बाहर अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा था। इनको एक संदिग्ध पुरुष और महिला अपने साथ दिल्ली लेकर जा रहे थे। इस मामले में दोनों ही तस्कर, यानी कि मामले में पुरुष और दूसरे मामले में महिला, दोनों ही लड़कियों के लिए अनजान थे। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से इन्हें मैनिपुलेट करके इन्हें भटकाया जाता है। लड़कियों को काम दिलाने के नाम पर दिल्ली ले जाया जा रहा था। ऐसा अक्सर होता है कि लड़कियों को दिल्ली या अन्य अलग अलग शहरों में काम दिलाने के नाम पर उनसे ठगी की जाती है। लड़कियां शहर के बाहर निकलते ही अचानक से गायब हो जाती हैं। रांची रेलवे स्टेशन का भी यही नज़ारा था। रांची रेलवे स्टेशन पर जब लड़कियां 2 संदिग्ध व्यक्तियों के साथ दिखीं तो मेरी सहेली और नन्हे फरिश्ते की टीम ने रोका और पूछताछ की। तब कहीं जाकर मुख्य द्वार के पास 3 बच्चियों ने से पूछताछ की गई और वो अनजान पुरुष के साथ थीं। बच्चियों ने बताया कि वह इस व्यक्ति को सही तरीके से नहीं जानती हैं। वह उन्हें काम दिलाने के नाम पर दिल्ली ले जा रहा था। तीनों बच्चियां सिमडेगा की रहने वाली हैं। दूसरी ओर आपको बता दें कि रांची रेलवे स्टेशन पर ही जांच के दौरान एक अन्य महिला के साथ 5 लड़कियां स्टेशन पर बैठी थीं। उनसे भी जब पूछताछ की गई तो पता चला कि 5 और लड़की छत्तीसगढ़ के जसपुर के रहने वाली हैं। उन्हें भी काम दिलाने के नाम पर रांची से बाहर ले जाया जा रहा था। दोनों मामलों को लेकर गुमला और सिमडेगा थाना को सूचना दी गई। लड़कियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उन्हें रेलवे चाइल्ड लाइन रांची को सौंप दिया गया, जिसके साथ वह लड़कियां दिल्ली जा रही थीं। उन्हें फिलहाल पूछताछ के लिए रेल पुलिस कस्टडी में रखा गया है। बता दें कि इन दिनों लगातार आरपीएफ की टीम रेलवे स्टेशन पर सक्रिय है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान तस्करी का मामला सबसे ज्यादा बढ़ा है।
इसलिए नन्हे फरिश्ते और मेरी सहेली की टीम की मदद से साथ में काम करते हुए रांची रेल मंडल के अलग अलग स्टेशनों पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन जरा सोचिएगा जरूर कि नागरिक बनकर क्या चुनाव में आप सिर्फ अपने अंगूठे का इस्तेमाल सांसद और विधायक बनाने के लिए करते हैं, या अपने हक की भी कोई चिंता आपको उस वक्त होती है? क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में ये मामले आ रहे हैं और झारखंड में लगातार झारखंड चौथे स्थान पर पूरे देश में रह रहा है, यह कहीं ना कहीं पूरे सरकार के लिए एक चिंता का विषय है।